खूब घिसो, खूब करो, बार बार सॉल्व करो, समझो। वो समझना ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट था पूरा इस घुड़सवार का, ये था हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस हॉर्स राइडर का हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। अगर जो मुझे सिखाना था वही तो खेल का हीरो था कि क्या कहते हैं टी का मतलब क्या हुआ, एक्स में, वी में, ए में। नीट 2026 टारगेटेड प्रयास बैच में मैं आनंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरी कंटिन्यूस सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस को ही टारगेट कर रहा हूं जिससे बच्चों को नीट समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। कि मेरा कहना है इन सबसे ऊपर नीट के एग्जाम को समझो कि नीट के एग्जाम में होता कैसे, पूछते कैसे, पैटर्न कैसा आता है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल को किस तरीके से आपको कवर करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपने देखा मैंने आपको ऊपर टॉपिक की बात करी है स्पीड और वेलोसिटी, मैंने टॉपिक की बात करी काइनेमेटिक्स, मैंने टॉपिक की बात करी है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके पैटर्न के ऊपर। ये तीसरा एपिसोड है आज मेरा स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूस सारे एपिसोड बना रहा हूँ और एक मैं आपको वन शॉट ही बना के दूंगा। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी नीट की एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान समझिए इस लेक्चर को। यहां से आज मैं लेक्चर को उठाऊंगा तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप क्या हो रहा है स्पीड और वेलोसिटी की बात हो रही है। स्पीड और वेलोसिटी अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक है, मतलब समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आए तो बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि कब इंटीग्रेशन लगाना और कब डिफरेंशिएशन लगाना है। मैं सबसे पहले यहीं से इसकी पिक्चर शुरू करता हूं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है मतलब x, और अगर आपको उससे वेलोसिटी निकालना है मतलब v, तो आपको यहां पर इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब dx बाय dt। तो ये क्या बन गया v, ठीक है। अगर आपके पास वेलोसिटी v है और आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको यही समझना है बस और कुछ नहीं समझना है, आप ध्यान से देखिए इसको, तो आपको इसके अंदर डिफरेंशिएशन फिर से लगाना होगा जो कि होता है dv बाय टाइम के बिहाफ पर चेंज इन पोजीशन, टाइम के बिहाफ पर चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है टाइम के बिहाफ पर चेंज इन पोजीशन ये होगा वेलोसिटी, टाइम के बिहाफ पर चेंज इन वेलोसिटी ये होगा एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी में चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बॉडी एक्सेलरेटिंग है, बढ़ रही है वेलोसिटी। और अगर टाइम के बिहाफ पे चेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटी, मतलब आने वाली वेलोसिटी पीछे वाली वेलोसिटी से कम है, तो मतलब बॉडी रिटार्डिंग है, ब्रेक वाला केस है, आगे जाकर गाड़ी रुक जाएगी, आगे जाकर गाड़ी रुक जाएगी, वेलोसिटी कम हो रही है तो आगे जाके गाड़ी रुक जाएगी। अब ये जो हाथ बनाया है ये स्लोप बताता है, ये जो हाथ बनाया है ये स्लोप बताता है। स्लोप ऐसा है, स्लोप ऐसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नीचे जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लोप ऐसा, और अगर स्लोप ऐसा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये जाएगा, ये ऐसा ग्राफ। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, अगर आप इसी से रिवर्स चलते हैं, मतलब अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर आते हो तो भी आपको इंटीग्रेशन ही करना होगा। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल किस पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्वेश्चन वन डायमेंशन का आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, टी क्यूब 60 स्क्वायर 20t और 15, वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन 0। क्या जीरो करना है, पहले वहां एक्सेलरेशन को जीरो करना और निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो कहां तक जाना पड़ेगा क्वेश्चन को लेकर के, एक्सेलरेशन तक, और फिर उसको क्या कर देना है, जीरो। पूरा नीट बेस्ड कंटेंट ले रहे हैं, आपके एग्जाम में इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेलरेशन तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाना है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर होता है d बाय dt ऑफ x,
टी क्यूब आपको पता होगा, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं x टू द पावर n का, n आगे आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 बचेगा, n आगे आ गया तो x टू द पावर n माइनस 1, तो टी क्यूब 3t स्क्वायर 12t 20, अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो उसने सिंबल बनाया है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये आ गया v, a क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएशन 2 जंप करके आगे आ गया 3 2 जा माइनस 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, इसको जीरो कर दो, 60 इक्वल टू 12, टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड, हरे कृष्णा, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, टी की वैल्यू 2 सेकेंड आई, आपको क्या पूछा है, जिस टाइम पर ये एक्सेलरेशन जीरो हुआ, बोले 2 सेकंड पे जीरो हुआ, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ, बोले 2 सेकंड पे जीरो हुआ है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, तो वेलोसिटी 2 सेकंड पर कितनी है, हर टी की जगह क्या पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 माइनस 24 प्लस 20 32 माइनस 24, ये आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड। समझना मेरी बात को, उसने इसमें ये बताया है, उसमें इसने ये बताया है कि जब एक्सीलरेशन जीरो हुआ वो टाइम था 2 सेकंड और उस समय वेलोसिटी कितनी हुई 8 मीटर पर सेकंड, मतलब जब तेज बारिश आ रही थी तब हम रोड पर निकल रहे थे, तब कहीं पर लोग बैठकर भजिए खा रहे थे, ये सारी रिलेटेड कंटेंट है कि जब टाइम एक्सीलरेशन जीरो हुआ तब टाइम हुआ 2 सेकंड और उस 2 सेकंड टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड। ये एक बहुत ही मजेदार का सवाल था और एग्जाम में आने वाला, इसको कहते हैं कनेक्टिंग क्वेश्चन, इसे कहते हैं कनेक्टिंग क्वेश्चन, और इसके अंदर ये जो पार्ट था एक्सीलरेशन बिकम जीरो, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको जिसने समझ पाया उसने क्वेश्चन निकाल दिया। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, अगले सवाल पर आने ध्यान देखिए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इज मूविंग इन वन डायमेंशन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर मूवमेंट कर रहा है, वेरिएबल फोर्स, इसके ऊपर फोर्स वेरी कर रहा है, इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी 16 मीटर, राइट ऑफ ओरिजिन इधर की तरफ, ये ओरिजिन, ये 16 मीटर, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय, हाँ अब आई ना काम की बात, x इक्वल टू माइनस 3t क्यूब, x मीटर t सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फिर से देखो आप, फिर देखो आप, वापस वही खेल खेल दिया, एक्सीलरेशन क्या है जीरो है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब मैं फिर आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना, इत्मीनान सुनना, फिर एक बात बताता हूं मैं आपको कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए, आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए। आपको अपने पास में एक स्टॉप वॉच रखना चाहिए जिसमें शुरू में आपको समय खुद को ज्यादा देना चाहिए, जैसे 4 मिनट 3 मिनट ऐसा टाइम दो, 4 मिनट पे करके देखते हैं, 3 मिनट पे करके देखते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम कम करिए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें, नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लें। यहाँ पर आपको बोला एक्सेलरेशन जीरो, तो कहानी कहाँ तक जाएगी एक्सेलरेशन, उसके पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन, 3 कूद के आगे आ गया, 3 आगे आ गया, 3 3 9 9, टी की पावर 3 थे, 3 आगे आ गया, ऊपर कितने बचे थे, 2 लोग बचे, ये आ गया 36, 2 आगे आया, ऊपर कितना बचा 1 और ये आ गया 16। ठीक है, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को ध्यान दिया डीवी बाय, ये आ गया माइनस का 18t और यहाँ आ गया प्लस का 36, जैसा कि बोला गया था, जैसा कि यहाँ पर रचनाकार ने अपनी रचना में बताया है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया माइनस 9, 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 और 16, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 प्लस 72 प्लस 16, इन दोनों को सॉल्व करा, 36 प्लस 16, मेरे हिसाब से आंसर 52 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मतलब देखे पहले ऑप्शन में नहीं, वन शॉट है, सिंगल इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप मतलब आपको आंसर एंटर करना है। ले लिया है क्वेश्चन को, ले लिया इस क्वेश्चन को, मैं नीट में ऐसे नहीं आते, नीट में लेकिन क्वेश्चन आ सकता है 4 ऑप्शन देके। ठीक है,
मैंने बोला, उसने क्या बोला, एक्सेलरेशन 0 पर टाइम कितना, मैंने बोला टाइम 2 सेकंड, वो टाइम 2 सेकंड, मैंने हाँ बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले 52 मीटर पर सेकंड, और इसका आंसर भी बिल्कुल सही है जवाब, इट्स 52 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है इसका 52 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, फोड़ के रख देंगे ऐसे सवालों को अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो। थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और नीट पूछता कैसे सवाल है वो सीखना है, हो जाएगा। यहाँ देखें, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x, x की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम x टू द पावर माइनस n इज, एक्सेलरेशन क्या होगा किसी भी टाइम पर, और किस फॉर्म में, मतलब आपका जो, अभी क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना, आपका जो आंसर आएगा वो x की पावर कुछ आएगा, वो जो x की पावर कुछ है, वो जो x की पावर कुछ है वही आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर गए तो कर गए। अब कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से करते हैं, वो सब यहां पर देखें। मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करता हूं कि मुझे कहा जाना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है पहले वेलोसिटी dx बाय dt और फिर dv बाय dt। ठीक है, शुरू करते हैं। कहां गया, ये रहा, एक्स स्क्वायर का 2x, x का डिफरेंशिएशन, ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन x के बिहाफ पे नहीं कर रहे हैं, हम x का डिफरेंशिएशन t के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। तो x का डिफरेंशिएशन t पे बिहाफ पे dx बाय dt, देखो पढ़ाया था मैंने, भूलना नहीं है, हाँ, तो यहां पर ये आ गया 1, t का डिफरेंशिएशन t के बिहाफ पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2t, dx बाय dt क्या होता है, बोले वेलोसिटी, सर इतना तो हमको आता है, एक नई इक्वेशन तैयार, बोले बहुत बढ़िया सर, चलने दो। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे तो एक्सेलरेशन तक जाना है, मतलब मुझे dv बाय dt तक जाना है, इसको फिर t के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फिर t के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां आ गया dv बाय dt, और v x का डिफरेंशिएशन dx बाय 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि t के बिहाफ पे कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, t के बिहाफ पे, 2 dv बाय dt क्या होता है a, और dx बाय dt क्या होता है v, तो ये v और ये v, तो क्या बन गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैं, मेरे लाड लो, ये 2 काट सकता हूं, हाँ सर, तो क्या बचा, ax प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर ये ax प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनता है, तो ax इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, और a इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन x, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन x। तो यहां तक तो आपने फिर भी कर लिया, किस बेसिस पे, कि एक्सेलरेशन के फॉर्म में निकालना, तो आपने पहले उसको t के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करा, आपने फिर उसको t के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करा, आपने dv बाय dx को a पुट करा, आपने dx बाय dt को v पुट करा, आपने a की वैल्यू निकाली, अब क्या, आंसर तो आया ही नहीं, आंसर तो आया ही नहीं, तो अब क्या करें, तो आप बताओ कि v क्या है, कहीं से v कुछ निकल रहा हो, देखो कहीं से तो निकल रहा होगा, v v v v v इसके अंदर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना यहाँ पे, हाँ ये गलती करी ना मैंने, जो v मेरा कहाँ घूम गया, ये रहा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ये मैंने आगे जाकर के करा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ तक तो बराबर पहुंचे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहाँ पर v क्या हो गया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो v हो गया t अपॉन एक्स। आ जाओ वापिस सवाल पे, t अपॉन एक्स, टी स्क्वायर अपॉन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये बना इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपन के ऊपर कांस्टेंट लेते हैं, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, a इक्वल टू एक्स की पावर -3, आंसर मैंने क्या बोला था, पावर में आएगा, आंसर मैंने क्या बोला था, पावर में आएगा, तो -3
तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए हुए सही, लेकिन इसका आंसर आ रहा है -3। तो यहां पर जो n की वैल्यू है n इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो ये ऑप्शन मैच भी नहीं करेंगे। ये ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलती से दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा था, आपने यहां से v की वैल्यू निकाली, इस v की वैल्यू को यहाँ पुट करा, सॉल्व करा, a की वैल्यू आई x⁻³ इस तरीके से आप क्वेश्चन को उठाएंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बाहर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान समझे और लिखे। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये श्योरिटी दे रहा हूं यहाँ पर आज कैमरे पे। ध्यान समझिए, प्रयास बैच का टारगेट यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाएं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए सपोर्ट कर सके, और जिनके थ्रू आप नीट का पेपर किसी भी लेवल तक आए। लास्ट पेपर थोड़ा टफ लेवल आया तो बच्चों लगा पेपर को टफ है सर, कर नहीं पा रहे हैं। मेरा कहना है किसी भी लेवल तक पेपर चले जाए, आप बड़ी आसानी से अप्रोच कर लो, उसके लिए ही यहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास बेच 2026। ध्यान समझिए उसने क्या बोला, पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कवर हाफ द डिस्टेंस, मतलब ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, मैं थोड़े से इसके पॉइंट को और अमेंडमेंट करता हूं, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, और यहां पर बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, और सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसने बोला कवर हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। मैं यहां पर डिस्टेंस लोकेट ही नहीं कर रहा इस बार, और अगली डिस्टेंस और अगली डिस्टेंस, बहुत अच्छा। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, एवरेज स्पीड क्या होगी, अब स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहां पर टाइम कितना लगा, मैंने बोला यहां लगा t1 सेकंड, ठीक है। यहां कितना लगा, बोले t सेकंड, जो टाइम यहां लगा वो यहां लगा। कवर हाफ द डिस्टेंस, अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम। ध्यान समझना क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हो गया तो नीट का हर सवाल बनेगा, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये t और ये t और ये t1, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी डिस्टेंस है, ये भी इसकी डिस्टेंस है, और इसकी जो डिस्टेंस आई स्पीड इनटू टाइम वो भी कितनी आ गई। तो मुझे बताइए ये दोनों डिस्टेंस 90 + 15t कितना होगा, 24t, और यहां की डिस्टेंस 61, ये दोनों इक्वल है। हाँ, कि क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन कवर हाफ द डिस्टेंस विद इट, हाफ द डिस्टेंस, ये हाफ है तो वो भी क्या हो गई हाफ, ये हाफ है तो वो भी क्या हो गई हाफ, ये हाफ है तो वो भी क्या हो गई हाफ। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इसको जिसने पकड़ लिया वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएगा, नहीं तो आधे लोग उसी में खेलते रहते हैं 2v1 v2 v1 + v2, वो खेल के बाहर लोग, वो तो एक रसगुल्ला है जो मिल जाता है एग्जाम में कभी कभी, लेकिन लास्ट ईयर लोगों को रसगुल्ले खाने को कम मिले थोड़े, तो दिक्कत फंस जाती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसी करके जाओ कि ऊंचाई कितनी भी ज्यादा हो मैं झुकेगा नहीं साला, ऊंचाई कितनी भी ज्यादा सवाल की आपको झुकना नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट निकाल के लाना है, ठीक है। आते हैं यहां पर, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो यहां पर 6, यहां पर 6 4 द 24, तो t1 कितना हो गया, बोले t1 इक्वल टू 40। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, तो बोले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है, बोले 6t1 और 9 और 5 9 और 15 24t, और टोटल टाइम टेकन क्या है, बोले t1 + t + t। t1 किसके इक्वल है, 4t। सब स्टेप लिख के दिखा रहा हूं ताकि कोई भी किसी को भी दिक्कत ना आए। 24t + 24t कितना होगा, 4 5 6 कितना होगा, तो 6 8 और t कट गया तो ये कितना आ गया 8, और इसकी यूनिट क्या है मीटर पर, तो आंसर आ गया इसके अंदर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया इसके अंदर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है यहां पर, तो ये बॉडी जिसकी एवरेज स्पीड तो पूछी गई थी इस तरीके से कैलकुलेट होगी। और ये देखिए एवरेज स्पीड का ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मुझे बड़ा पसंद आया है सवाल। जिन बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट अप्रोच किया होगा
मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो बच्चों ने एग्जाम फोड़ दी होगी, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी लास्ट ईयर इस तरीके। इससे अच्छा एवरेज स्पीड नहीं मिल सकता, इससे अच्छा एवरेज स्पीड नहीं मिल सकता। इसके अंदर एवरेज स्पीड के हर कॉन्सेप्ट को बड़ी गहराई से, बड़ी समझदारी के साथ अप्लाई किया। अब जैसे ये क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज रिलेटेड, डिस्टेंस ट्रेवल किससे रिलेट हो रहा है, ये बोलता क्या है, इसको समझो बात को। अगर उसने बोला x इक्वल टू 4t स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल टाइम डिपेंडेंट है। कैसे? कैसे? टाइम की वैल्यू 1 तो आंसर आया 4, टाइम की वैल्यू 2 तो आंसर आया 16, टाइम की वैल्यू 3 तो आंसर आया 36। टाइम डिपेंडेंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या मेरी बात समझ में? अगर ऐसा कुछ होता है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी? तो v इक्वल टू dx बाय dt, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट। सीखो सीखो, क्वेश्चन का क्या करोगे, नया सवाल आता है हर बार। कभी ये देखा है कि नीट का क्वेश्चन ऐसा है कि 2015 में पूछा है, 25 में पूछा है, 23 में पूछा है, 19 में पूछा था, 91 में पूछा है? नहीं, एक क्वेश्चन एक बार, एक क्वेश्चन एक बार, बस। तो यहां पर आपको सीखना है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, और ये बता रहा है कि वेलोसिटी भी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगला आता है एक्सीलरेशन, अगला आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फिर टी के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करा तो कितना आया? 1, तो आंसर कितना आ गया? 8। ये क्या दिखा रहा है वो सीखना मेरे दोस्त। ये दिखा रहा है कि एक्सीलरेशन टाइम के ऊपर मेरे लाडलो इंडिपेंडेंट है, एक्सीलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। मतलब कितना भी टाइम ले लो, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे चलाते रहो जिंदगी भर गाड़ी, एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ही खेल खेलता रहेगा। ये बात मेरी आई थिंक समझ में आई होगी। अब उसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब कब चाहिए भैया? देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकेंड, t की वैल्यू 5 सेकेंड, तो v कितना होगा? तो 4 इंटू 2 इंटू t की वैल्यू कितनी? 5, तो 4 टू 8, 8 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसके अंदर आंसर तो आ गया, ये तो फटाफट भी निकाल सकते थे, लेकिन मुझे सिखाना था उसका क्या? जो मुझे सिखाना था वही तो खेल का हीरो था कि क्या कहते हैं टी का मतलब क्या हुआ, एक्स में, वी में, ए में। इस इक्वेशन को आप जब एनालाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन एक्सेलरेशन पे अफेक्ट नहीं कर रही है, मतलब टाइम एक्सेलरेशन पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। कितना ही टाइम बढ़ाओ, कितना ही टाइम कम करो, एक्सेलरेशन 8 का 8 ही रहेगा। तो ये समझ में अगर आता है तो क्वेश्चन की वैल्यू है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन सीखा, उसके अंदर कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल जो हिडन थे वो आप ट्रेस ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। फटाफट से इसको भी नोट डाउन करिए, आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हॉर्स राइडर का, फिर उसी पैटर्न के ऊपर उठा रहा हूं मैं, ध्यान समझिए। हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस ले लेता हूं जो हॉर्स राइडर ने कवर करी 5 मीटर पर सेकंड, और उसने बोला बाकी की जो दो डिस्टेंसेस हैं, बाकी की जो दो डिस्टेंसेस हैं ये वाली, उसको उसने कवर किया है, इसको कवर किया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। रिमेनिंग पार्ट वाज डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वाला कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने? x, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने? x। तो ये दो टुकड़े हुए x के, एक ऊपर वाला पार्ट मैंने, इधर वाला पार्ट मैंने x लिया, और एक उधर वाला पार्ट मैंने x लिया। तो जब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, तो मेरी डिस्टेंस x प्लस एक्स टू एक्स, लेकिन टाइम टेकन क्या हुआ? t1 प्लस। तो इसके अंदर यहां पर ये x है, यहां पर भी ये x है, इस वाली x के लिए टाइम क्या लग रहा है? तो डिस्टेंस ऑफ BC कितना आया? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 10। टाइम कितना है? t/2 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया 10t/2। और दूसरी डिस्टेंस क्या है? CD। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है? 15। टाइम कितना है? t/2, तो ये कितना हो गया? 15t/2। टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आती है x, क्योंकि ये x तो ये भी x है, ये x तो ये भी x है, यहां से ये x है,
तो ये कितना हो रहा है ऐड करके 25t/2। तो यहां से t निकालें तो ये आ गया 2x/25, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहला टाइम तो आपको मिल गया टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन दूसरा टाइम आपको निकालना पड़ा। तो वो टाइम कितना आ रहा है, इस वाले का टाइम कितना आ रहा है 2x/25। तो ये जो था, ये जो पार्ट था पूरा इस घुड़सवार का, ये था हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस हॉर्स राइडर का हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, अगर ये पार्ट कोई सॉल्व कर गया, अगर इस पार्ट को किसी ने सॉल्व कर लिया तो वो इस क्वेश्चन में जीत जाएगा। और अगर इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम कितनी ही प्रैक्टिस करके क्यों ना गए हो, तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने एवरेज स्पीड के दूसरा क्वेश्चन ऐसा उठाया आज की वीडियो में कि जो क्वेश्चन आप कितना भी ऊंचे लेवल चले जाओ, इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आ सकता। तो यहां पर मैं फिर सवाल पे आता हूं। यहां आ गया 2x, यहां आ गया 25, 5 5 जा, यहां आ गया 25 बन जा, यहां आ गया 2x 7x 25। अब अगर अपन इसको देखें आगे सॉल्व करके तो हमारा आंसर क्या आ रहा है समझिएगा। सॉल्व करके देखा, x से x कटा, 25 2 जा 50 और अपॉन में 7। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है 50/7। अब मैंने अपने आउटकम से कंपेयर करा। आउटकम क्या है, आउटकम है x/7। 50/7 इक्वल टू x/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो इसमें जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50। ये आंसर है। अब इसमें होता ऑप्शन दे दे 50, 20, 10, 30। तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, इस लेवल के आगे कभी भी आपको नहीं मिलेगा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का सवाल। आप निश्चिंत बेफिक्र हो जाए, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। और इस क्वेश्चन का जहां दिल धड़कता है वो यहाँ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा जिसने सॉल्व कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि आपको T1 मिल रहा है आसानी से, ये मिल गया, लेकिन T2 आसानी से नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब इसके दो टुकड़े करे हैं तो इसका टाइम अलग है और इसका टाइम अलग है, लेकिन दोनों के टाइम को जोड़ दो तो वो डिस्टेंस वाला केस आ गया कि x इक्वल टू दोनों की डिस्टेंस निकाली, जोड़ दी, और यहां से निकला है उसका t। तो आई थिंक कि समझ में आया होगा, जो कि भयंकर बेहतरीन सवाल था, भयंकर और बेहतरीन सवाल था। और ये क्वेश्चन आ गया, मतलब अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी पूछो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तुमको आंसर दे के ही जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आते हैं अगले सवाल पे। यहां पर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 विथ ऑन लाइन सेगमेंट AB BC CD as shown in figure AB equal to BC और AD equal to 3AB, then average speed of particle will be। एवरेज स्पीड पार्टिकल की क्या आ रही है। अब यहां पर ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल है, AB BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, और A से लेकर D तक की जो लेंथ है वो 3 टाइम A से लेकर B तक की लेंथ है। मतलब ये 3 टाइम, मतलब 3 इक्वल इससे हो गए 3 टाइम्स AB प्लस AB। AD को क्या बोलूंगा मैं, AB प्लस AB। ये कॉन्सेप्ट सीखो बॉस, ये कॉन्सेप्ट सीखो, AB प्लस AB प्लस AB। क्वेश्चन में गिवन है कि AB BC के इक्वल है, और तीसरा वाला AB बचा हुआ पार्ट AB BC के इक्वल, ये और तीसरा वाला पार्ट को AB को क्या बोल दिया मैंने, CD। तो जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सीधा फॉर्मूला है 3v1 v2 v3 और v1 v2 v2 v3 v3 v1। तो 3v1 v2 v3 और अपॉन में आ गया v1 v2 v2 v3 v3 v1। चेक करें, बिल्कुल यही आंसर है। ये जो आपका है ये आपका आंसर नहीं बेटा, ये एक आपका फॉर्मूला है। और ये कब अप्लाई होता है, जब लेंथ क्या हो इक्वल डिवीजन, जब लेंथ क्या हो इक्वल डिवीजन, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यही तो बात समझना है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। नीट के अंदर 2 वाला आ चुका है कि 2 इक्वल पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और बॉडी की वेलोसिटी v1 v2 है। तो बताओ तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी इच्छा होगी उन्होंने ये पूछ लिया 3 इक्वल पार्ट्स में लेंथ डिवाइडेड और वेलोसिटी v1 v2 v3, तो 2 की जगह लग जाएगा 3 और नीचे v1 v2 v2 v3 v3 v1 और ऊपर v1 v2 v3, खत्म। तो इस क्वेश्चन को भी आई थिंक सब समझ पाए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि एक स्टूडेंट को आना चाहिए। अ पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v1, ठीक है, ठीक है।
एंड x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। अब देखो डिस्टेंस सेम हो गई, डिस्टेंस सेम हो गई, तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चला गया। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है v, उसने खुद नहीं दे दी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये देवी जी यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं डिस्टेंस x विद वेलोसिटी v1, फिर इनको बोला अनाउंसमेंट है, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, समय पर पहुंचे। तो ये देवी जी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली क्योंकि इनको था कि चेक इन टाइम पे नहीं हो पाएगा तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2v1 v2 और अपॉन में, तो इसको क्या अपन ऐसा ले लें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गई 2x, अपने फॉर्मूले से चलते हैं क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए, और यहाँ पर टाइम टेकन, अपना जो फॉर्मूला था बचपन वाला, टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन, और ये आ गया v, क्योंकि मुझे फॉर्मूला इस फॉर्म में आंसर निकाला, मुझे इस फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर v 2x, x भी कट गया, बचा सिर्फ 1 अपॉन, हटाओ इसको भी, तो यहां पर बन रहा है v इक्वल टू 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच करना है। और ये क्वेश्चन इस तरीके का जब एग्जाम में आपके आए तो ये वाला आपका सही आंसर है डी वाला। अब क्वेश्चन तो वही था सर, हाँ, लेकिन अगर अपन अपने घिसे पिटे पैटर्न पे चलते तो ऑप्शन मैच नहीं कर पाते, बस ये दिक्कत थी। वैसे मैं 2 देख के समझ में आ रहा था कि ऑप्शन डी होगा, मगर घिसे पिटे पैटर्न पे चलते तो फिर अगर 2 ऑप्शन दे देते इसमें 2 होता तो क्या करते हैं, तो इसलिए पैटर्न ये वाला है। आज के लेक्चर में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास नीट बैच 2026 से क्वेश्चंस आए हैं और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से घिस देना चाहिए आपको, खूब घिसो इनको, खूब करो, बार बार सॉल्व करो, समझो, वो समझना ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है v इक्वल टू dx बाय dt, या यहां पर आ जाएगी ds बाय, छोटे से टाइम या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर जो स्पीड होती है वो कहलाती है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, मैंने निकाला v नीट के लिए एक अच्छा सवाल, 2 आगे आया, t की वैल्यू कितनी है, आंसर कितना आया और यूनिट क्या आ गई। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, वो होगी 25 मीटर पर सेकंड, क्या होगी 25 मीटर पर सेकंड, हाँ। और इस वेलोसिटी को, ये क्वेश्चन नीट के लेवल का है, ये बिल्कुल नीट पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, होता 2026 में इसके दर्शन हो जाए, तो अच्छे से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये नीट का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। यहां पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड विद टाइम, पोजीशन टाइम पे रिलेटेड है मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 10t माइनस 4 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 एट टाइम, किस टाइम पर चाहिए, 2 सेकंड पे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 सेकंड, जब बॉडी ने 2 सेकंड डिस्प्लेस किया, 2 सेकंड तक बॉडी आगे बढ़ी, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई, t की वैल्यू 2 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना आया 16 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वेलोसिटी है, ये सी वाला आंसर का है, ये 16 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक्सीलरेशन निकाल लूं तो ये एक्सेलरेशन क्या निकलेगा इससे 10, क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट, मतलब ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। अगर इसका एक्सेलरेशन, अरे बाप रे, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इसका। अगर ये बनाने जाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आज बहुत सारे अच्छे सवाल उठाए हमने लेक्चर में, आई होप कि सबको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और नीट
प्रयास बैच 2026 प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहें और बेस्ट स्कोर करें अपनी एग्जाम में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और नीट के पैटर्न को समझते हुए पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स जरूर। थैंक यू सो मच।